चलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में, सब्जेक्ट साइंस में, टॉपिक है consequences of deforestation. Deforestation means शाबाश, जंगल का कटाव। जंगल का कटाव वहां लिखोगे या अंग्रेजी में मुझे बताओगे? Deforestation मीनस clearing trees and forests for establishment of new cities, towns and other needful things. That is known as deforestation. फिलहाल इतना आप याद रखो। अब इसके असरात क्या है? डिफॉरेस्टेशन के असरात क्या है? इनसे हमें कौन सा नुकसान है? इनसे हमें कौन सा नुकसान है? वही हमने लिखा, consequences of deforestation. Consequences of deforestation has following disadvantages. इस जो डिफॉरेस्टेशन है, इसके नीचे दिए गए कुछ नुकसानात है। इसके ये नुकसानात हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। पहला जो लॉस है डिफॉरेस्टेशन का, वो ये है बेटा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इनकी जिंदगी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। वही मैंने यहाँ लिखा, कटिंग ट्रीज डिस्ट्रॉय द नेचुरल होम्स फॉर ऑफ मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच रिजल्ट्स देयर एक्सटिंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जिस वक्त हम जंगलों को डिस्ट्रॉय करते हैं, कटाव करते हैं ट्रीज का या फॉरेस्ट्स का, तो जो नेचुरल होम्स होते हैं उनको भी, एनिमल्स के या प्लांट्स के, उनका क्या, उन बेचारों की जिंदगी खत्म हो जाती। और जिसका आज आप उसका असर आप देखते हैं। मतलब आज आप देखो, आज आप क्या असर उसका देखते हैं बेटे? वो ये है कि आज आप बंदरों को भी देखते हैं घरों में, देखते हो जी सर। इसी तरह भालू भी आज घरों में होते हैं जी सर। टाइगर्स भी होते हैं, जी सर। शेर भी होते हैं। जो भी वाइल्ड एनिमल्स है वो आज कहाँ आते हैं? गांव में। उनको आज दावत करते आप? जी सर, क्योंकि हम हाँ? फॉरेस्ट काटते हैं। यानी वो खुद नहीं आते हैं, उनको हमने बुलाया। हैं। उनको हमने खुद बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि हमने उनके घर उजाड़ दिए। उनके खाने, हमने उनके घरों को उजाड़ दिया। और यही वजह है, जब उन बेचारों को वहाँ खाना नहीं मिलता है, शेल्टर नहीं मिलता है, वो भी अपना खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। सुनने की कोशिश करो। ढूंढने के लिए क्या निकलते हैं, और खाने के लिए भी निकलते हैं। और जाएंगे कहाँ? उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने उनके आशियाने लूट लिए। और जो भी आशियाना हमने उनका लूटा, जंगलों को काटा हमने, पेड़ों को हमने काटा, और वो फिर हमारे ही मुकाबले को आए ना। जी सर। और जब वो नीचे आते हैं, उनके पास लिस्ट नहीं लगा है कि किस किस ने उधर दीदार काटे हैं, कायरी काटे हैं या प्लांट्स काटे हैं। उन्हीं के घर घुस जाएगा कि आपने मेरा घर उजाड़ा तो मैं आपको उजाड़ू नहीं। उसके सामने जो भी आएगा उसको उजाड़ देगा। और उसको क्या उजाड़ देगा? उसको ये मैसेज देता है कि जब तू देखता था कि उधर कोई जंगल काटता था, आपने उसकी हिफाजत नहीं की, आपने उसको रोका नहीं, इसलिए इतना ही गुनाहगार आप हैं कि आपने बात खाई, आंख बंद की और उसको मौका दिया काटने का। आप पहले आपको काटूंगा फिर उनको काटूंगा। इसीलिए हम आज परेशान है कि बच्चे को शाम के वक्त बाहर छोड़ते तो डर होता है, बूझने का भी, शेर का भी, रीछ का भी, क्योंकि ये हमें अपने हाथों से कमाया है। तो एक लॉस है ये। दूसरा है सॉइल एरोजन। सॉइल इरोजन। Trees hold soil together. Without them, the soil becomes loose and washed off
अवे बाय द रेन एंड विंड। देखो बेटा, जब हम मकान बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते, जब मिस्त्री आता है, मिस्त्री ईंट लगाता है, फिर मजदूर को कहता है वो मसाल की बाटी लाओ। मसाल के बगैर भी वो ईंट चढ़ाएगा ना जी सर, मगर वो रहेगी कमजोर। कमजोर। ये मसाला क्या काम करता है? इनको पकड़ ईंट को जोड़ के रखता है, मजबूत रखता है। फिर अगर गोली भी चले, धमाका भी हो जाएगा, हवा भी चले, और ये दीवार हिलती नहीं है। इसी तरह ये जो ट्रीज है, ये हमारी जमीन को बांध के रखते हैं अपनी जड़ों से। ट्रीज हमारी जमीन को अपनी जड़ों से पकड़ के रखता है, होल्ड रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। विदाउट देम सॉइल बिकम्स लूज। ट्रीज के बगैर हमारी जमीन लूज है, लूज रहेगी एंड बिकम्स एंड वॉशड अवे बाय द रेन एंड विंड। वॉशड अप, ये भाग जाएगी। और जब हवा आएगा, हवा से भी जैसे देखते हैं किसी जगह गर्द गबार उठता है, कहाँ उठता है ज्यादा? जहाँ ट्रीज नहीं होती है, घास नहीं होता है, वहाँ गर्द उठती है। ये वजह ये है कि वहाँ ट्रीज नहीं होते। इसलिए ये भी दूसरा मामला है कि अगर हमें जमीन को रुट जाने से बचाना है तो हमें ट्रीज की हिफाजत करना है। फिर है फ्लड्स एंड ड्रॉफ्ट्स। फ्लड्स एंड trees absorbs the rain water. Without them, water flows away quickly, causing floods and droughts in different areas. क्या होगा बेटा? Floods and droughts, जब सैलाब आता है, ये जो ऊपर से रेन गिरती है, इस रेन को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जब ऊपर से रेन आएगी, ये पानी रुकावट के बगैर नीचे बह जाएगा। उससे हमारी जमीन को ये साथ ले जाएगा, हमारे फसल को भी साथ ले जाएगा। और वजह क्या हो जाएगा बेटा? कि फ्लड आएगा और हमारा जो खेती बाड़ी है, खेत का जमीन है, ये सब क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा और ड्राफ्ट उठेगा, यानी कहत उठ जाएगी। फिर है क्लाइमेट चेंज। क्या है बेटा? क्लाइमेट, माहौल चेंज हो जाता है। क्या? द क्लाइमेट रिमेन्स कूल्ड एंड एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ट्रीज। विदाउट देम मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीजेस अर्थ्स टेम्परेचर। देखो क्या होता है बेटा, ये जो हमारा माहौल है, क्लाइमेट है, ये क्या है? ये कूल्ड रहता है और ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ट्रीज। दरख्तों और पेड़ों की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ये ट्रीज इसको पी लेते हैं। विदाउट ट्रीज, विदाउट देम मींस विदाउट ट्रीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, बहुत धुआं पैदा हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल में, एंड इंक्रीजेस अर्थ टेम्परेचर, और हमारी जमीन फिर गर्म हो जाती। और जिसका आज आप नतीजा देखते, हम 10 बजे स्कूल आते थे, 4 बजे यहाँ से निकलते। आज सरकार को 8 बजे स्कूल खोलने पड़ते हैं, 9 बजे, उधर से 3 बजे, यहाँ 2:30 बजे। ये वजह है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ डिफॉरेस्टेशन से, और हमारी जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, और उस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर बेटा पुअर रेनफॉल। क्या है? ज्यादा बारिश की कमी। बारिश की क्या? ट्रीज हेल्प अस इन फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड ब्रिंगिंग रेन। ये जो ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, ये बादल बनाते हैं, ये बादल बनाते हैं और बारिश बरसाते हैं। कटिंग ट्रीज कैन रिड्यूस रेनफॉल एंड इफेक्ट एग्रीकल्चर। जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी पेड़ पौधे काट देंगे, उसका क्या वजह है?
रिड्यूस रेनफॉल, बारिश कम हो जाएगी, एंड इफेक्ट एग्रीकल्चर, और हमारी खेती बाड़ी पर क्या हो जाएगा, असर पड़ेगा। जैसे आप इस वक्त देखते हैं पानी ही नहीं है, और इस वक्त भी लोग कहते हैं क्या हम क्या करेंगे, हम इस साल खेती बाड़ी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पानी नहीं है, ये इसी की वजह है। फिर बेटा डिक्रीज इन ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ पौधों से क्या हमें मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ताजा हवा मिलता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। कटिंग ट्रीज मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ट्रीज को क्या करते हैं, काट डालते हैं, इसका मतलब है हम ऑक्सीजन को कम करते हैं, उसका नुकसान करते हैं, विच इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग बीइंग्स, जो नुकसानदेह है हर एक जिंदगी के लिए। सैंपल एक्सप्लेनेशन, अब देखो छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ लिखी, क्या डिफॉरेस्टेशन हॉर्स द एनवायरनमेंट, जंगलात का कटाव, डिफॉरेस्टेशन नुकसान पहुंचाता है हमारे माहौल को, लीडिंग टू लॉस ऑफ एनिमल होम्स, और इससे क्या होता है, पेड़ पौधों का घर हम खत्म करते हैं, सॉइल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जमीन का कटाव हो जाता है, क्लाइमेट इशू बनता है, हमारे माहौल का इशू बनता है, एंड वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन, और हमारी जो पानी का बहाव है, पानी का ये जो मिकदार है, उसमें भी असर पड़ता है। इस तरह ये है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आज मैंने आपको कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ाया, तो घर जाके आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट्स भी करना कि आपको इस मेरे वीडियो से क्या फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबों को, बाकी जो लड़के घर में नहीं आते हैं या और कहीं कहीं होते हैं, जहाँ तक पहुँचे उसको शेयर भी करो उनमें, वो भी पढ़ें, इससे आप उनकी मदद करें। तो आज इतना ही है, खुदा हाफिज़।